मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी नई उपलब्धि से झारखंड का नाम पूरे देश में ऊंचा कर दिया है। हेमंत सोरेन दरअसल देश के 40वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ये हम नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कह रही है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस हर साल एक लिस्ट जारी करता है जिसमें 100 सबसे पावरफुल भारतीयों के नाम होते हैं। साल 2025 की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला स्थान प्राप्त है, यानी वह देश के सबसे ताकतवर शख्सियत हैं। उनके बाद गृह मंत्री अमित शाह को इस लिस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त है। इसी लिस्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 40वें स्थान पर हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महज एक साल पहले यानी कि 2024 की सूची में उन्हें 93वां स्थान हासिल था। अब आखिर इस एक साल में हेमंत सोरेन ने अपनी पोजीशन में इतना बड़ा उछाल कैसे लाया? उन्हें इस लिस्ट में जगह क्यों दी गई? उन्हें 40वां सबसे शक्तिशाली भारतीय क्यों करार दिया गया है? जानेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। इंडियन एक्सप्रेस ने साल 2025 के टॉप 100 सबसे ताकतवर भारतीयों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 40वें स्थान पर रखने की कुछ प्रमुख वजहें बताई हैं। रिपोर्ट के अनुसार सीएम हेमंत सोरेन ने पिछले साल के आखिर में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभालकर इतिहास रच दिया। कथित भूमि घोटाले में 5 महीने जेल में बिताने के बावजूद वह चौथी बार मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता और उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को मिले समर्थन के कारण अब की बार के चुनाव में जेएमएम की सीटें 30 से बढ़कर 34 हुई, जिसने उनकी राजनीतिक मजबूती और लचीलेपन को साबित कर दिया। साथ ही इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति सुधार कर सत्ता में बने रहने में मदद भी की। इंडियन एक्सप्रेस ने इस संघर्ष और सफलता को सीएम हेमंत सोरेन की शक्ति के प्रमुख प्रमाण के रूप में देखा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये भी कहती है कि चुनाव में हेमंत सोरेन और उनके नेतृत्व वाली जेएमएम ने बीजेपी के बांग्लादेशी घुसपैठ वाले नैरेटिव का प्रभावी ढंग से जवाब दिया और आदिवासी बहुल इलाके में अपनी पकड़ मजबूत की। हेमंत सोरेन सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली मैया सम्मान योजना ने उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिया। इसके साथ ही रिपोर्ट ने आने वाले समय में हेमंत सोरेन के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया है। रिपोर्ट के अनुसार हेमंत सोरेन के सामने चैलेंज है कि मैया सम्मान योजना की राशि में बढ़ोतरी जैसे जेएमएम के चुनावी वादों को पूरा करते हुए यह सुनिश्चित करना कि राज्य की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का सही से कार्यान्वयन हो, साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति खतरे में न आए। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जयराम महतो को हेमंत सोरेन के लिए राजनीतिक चुनौती के रूप में देखती है। रिपोर्ट के अनुसार सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड में तेजी से उभरते नेता जयराम महतो पर लगाम लगाने का भी तरीका ढूंढना होगा, जिनका विधानसभा चुनाव में खासा प्रभाव देखने को मिला था। रिपोर्ट ये भी कहती है कि हेमंत सोरेन एक वन्य जीव प्रेमी है, जो ग्रामीण इलाकों की यात्रा के साथ साथ प्रकृति की सैर का भी भरपूर आनंद लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के लिए हेमंत सोरेन का देश के 40वें सबसे शक्तिशाली शख्सियत के रूप में उभरना एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि इस लिस्ट में वह एकमात्र झारखंडी हैं जिन्होंने देश भर में अपनी ताकत दिखाकर अपना लोहा मनवा लिया है। साल 2024 में जारी हुई लिस्ट में उन्हें 93वां स्थान मिला था, यानी कि 93rd पोजीशन पर वह थे। दरअसल उस दौरान कथित जमीन घोटाला के मामले में हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे कैद थे, जिससे उनकी शक्तियां कम हो गई थी। लेकिन महज एक साल के अंदर उन्होंने 93 से सीधे 40वें स्थान पर पहुंचकर अपनी ताकत का परिचय दे दिया। वहीं उनके ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वर्तमान समय में देश के सबसे शक्तिशाली उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने रात को खुद उनके आवास पहुंच गए थे। दोनों के बीच लगभग 2 घंटे की लंबी बातचीत चली, जिसके बाद गौतम अडानी चले गए। इंडियन एक्सप्रेस दरअसल टॉप 100 ताकतवर भारतीयों की सूची हर साल जारी करता है। साल 2022 में जारी सूची के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन को 66वां स्थान हासिल था। उन्हें 67th सबसे ताकतवर भारतीयों में शामिल करने के पीछे इंडियन एक्सप्रेस ने एक प्रमुख वजह बताई थी।
रिपोर्ट का कहना था कि भाजपा के अथक प्रयासों के बावजूद वह हेमंत सोरेन की तत्कालीन सरकार को डिगा भी नहीं पाई। और तो और इन सब के बीच हेमंत सोरेन के कार्यकाल में इंडिया गठबंधन ने 2 उपचुनाव जीते, जिसमें दुमका उपचुनाव भी शामिल था। वहीं साल 2023 में जारी हुई सूची के अनुसार हेमंत सोरेन की गिनती देश के 64वें सबसे ताकतवर व्यक्तियों के तौर पर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन एक ऐसे राज्य में सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चला रहे हैं जहां की राजनीतिक परिस्थितियां अक्सर बदलती रहती हैं। वह पिता शिबू सोरेन के संरक्षण में राज्य की बागडोर संभालने वाले एक ऐसे राजनेता हैं जो गुरुजी के पुत्र होने की छवि से बाहर निकलने में सक्षम हैं। उन्होंने कोरोना जैसी गंभीर और जानलेवा महामारी को कुशलता से मैनेज किया। हालांकि 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने उनकी पोजीशन गिरा दी थी, लेकिन 2025 में एक बार फिर वह बहुत ही मजबूती के साथ उभरे हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन को काफी ज्यादा अपग्रेड कर लिया है। खैर, अब हेमंत सोरेन की इस उपलब्धि पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।